नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमें यहाँ पर कक्षा 9 के लिए यहाँ पर जो काव्य 4 दिखा है कि कर्ण का जीवन, तो इसमें जो हम अब स्वाध्याय देखेंगे शब्दार्थ के बाद। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को लेकर हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर पहला शब्द है, उसका अर्थ भी लिखना है साथ में। तो पहला शब्द है अत्यल्प। अत्यल्प तो उसका अर्थ होगा बहुत थोड़ा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, सांसारिक भोग विलास अत्यल्प सुख देते हैं। दूसरा शब्द चाकचिक्य, जिसका अर्थ है चमक चकाचौंध। वाक्य में प्रयोग करेंगे, देहाती मित्र मुंबई की चाकचिक्य पर मुग्ध हो गया। आगे तीसरा है कनकाब, जिसका अर्थ है सुनहले। वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, राजमहल के कनकाब शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। चौथा शब्द इस प्रकार है तपक्षीण, जिसका अर्थ होगा प्रभावहीन। प्रभावहीन, इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, शाप के। श्राप, श्राप माने किसी को हम बद्दुआ दें वह। श्राप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपक्षीण हो गए। पांचवा शब्द है कलेश। कलेश माने घर में लड़ाई झगड़ा, या उसका अर्थ होगा कष्ट वेदना। बहुत सारी वेदनाएं, कष्ट, तकलीफ़ें, मुसीबतें झेलना, जिसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा कलेश हुआ। चौथा शब्द है झंझावात, जिसका अर्थ होगा तूफान। वाक्य में प्रयोग करेंगे, बर्फीले झंझावातों में भी हमारे सैनिक देश की रक्षा करने में डटे हुए हैं। सातवां शब्द है फलनीबंध, जिसका अर्थ होगा नागपाश। वाक्य इस प्रकार है, पता नहीं संकट के इस फलनीबंध से हमें कौन छुड़ाएगा। प्रश्न 2, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, वैभव से क्या प्राप्त होता है। उत्तर, वैभव बोलो या विभव, तो किताब में मिसप्रिंट है, इसे मैंने सुधार के लिखा है। वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। प्रश्न 2, धन संपत्ति किस लिए है। उत्तर इस प्रकार है, धन संपत्ति परोपकार के लिए है।
प्रश्न नंबर 3, सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? या इसी प्रश्न को हम उलट के इस तरह से भी पूछ सकते हैं, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? तो उत्तर इस प्रकार होगा। प्रश्न दो तरीके से हम इसे पूछ सकते हैं, लेकिन उत्तर और जो जवाब है उसका वो एक ही बार होगा, वो सेम होगा, एक जैसा होगा। तो वो इस प्रकार है, सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। प्रश्न नंबर 4, सवाल नंबर 4, फन्नी बंद से कौन छुड़ाते हैं? उत्तर इस प्रकार है, फन्नी बंद से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, यहाँ पर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो काव्य पंक्तियाँ दी हैं, हमें उन काव्य पंक्तियों का भावार्थ मतलब उसका अर्थ लिखना है, उसे समझकर। ऊपर काव्य पंक्तियाँ हैं और नीचे उसका भावार्थ है। तो पहली काव्य पंक्ति इस प्रकार है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार है, उत्तर में भी लिखेंगे या इसका अर्थ इस तरह लिखेंगे। और ये पंक्ति है वो कर्ण और श्री कृष्ण के बीच की जो बातचीत है, वार्तालाप है, उसके बारे में है। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, आप मुझे राज्य देने का प्रलोभन दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूं और उनके दुख दूर करता रहूं। उनके दुख क्या करता रहूं? दुख दूर करता रहूं। दूसरी काव्य पंक्ति इस प्रकार है, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अही पाश काटना है मुझको। इस काव्य पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है। मुझे राजमुकुट नहीं पहनना है,
इस समय दुर्योधन भारी संकट में है। युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है। दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। अब यहाँ पर जो 2 काव्य पंक्तियाँ थी वो पूर्ण हुई प्रश्न नंबर 3 में। अब प्रश्न नंबर 4 जिसमें लिखा है टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर एक काव्य पंक्ति मतलब छोटी सी दी हुई है और आपको उसकी टिप्पणी लिखना है, उसके बारे में बताना है। कर्ण की अभिलाषा मतलब कर्ण क्या इच्छा रखता है, क्या आशा रखता है, उसकी क्या अभिलाषा है उसके बारे में। तो उत्तर इस प्रकार है, कर्ण दानी पुरुष है। वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है। उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं है। वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। ये पहली टिप्पणी हुई है। अब दूसरी हम टिप्पणी लिखेंगे। टिप्पणी, कर्ण का मित्र धर्म। कर्ण ने अपना जो मित्र धर्म है वो दुर्योधन के साथ किस प्रकार निभाया है उसके बारे में बताएंगे हम यहाँ पर। तो कर्ण का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर टिप्पणी में, कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। अब प्रश्न नंबर 5 जो इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं किताब में उसके अलावा भी है और भी है मेरे पास। उन शब्दों को हम विरोधार्थी है तो उसके हम दूसरा अपोजिट जो विरोधी शब्द होगा वह ढूंढना है। विरोधी, विरोधार्थी और यहाँ पर उसको इंग्लिश में कहेंगे अपोजिट वर्ड। तो पहला शब्द है इस प्रकार निर्मल, तो उसका होगा मलिन। दूसरा निर्धन, तो उसका होगा धनवान। तीसरा प्रबुद्ध, तो उसका होगा कर्म। चौथा शिखर, तो उसका होगा तलहटी, आसमान और ज़मीन जैसा होता है ना उसी तरह शिखर, और उसका होगा तलहटी। पांचवा कोमल, उसका लिखेंगे कठोर। छठा अमृत, उसका होगा विष। सातवां तुच्छ, उसका होगा महान। आठवां शब्द है अल्प,
जिसका हम लिखेंगे अधिक। नौवां बिखेरना, तो उसका होगा बटोरना। बिखेरना मतलब फैला देना और बटोरना माने इकट्ठा करना। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर एक कोष्टक दिया गया है, उस कोष्टक में से हमें क्या करना है, शब्द ढूंढकर फिर उसका अर्थ लिखकर, जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ अंदर से ही ढूंढना है इस कोष्टक में से, और फिर हमें उसे क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है सुखोपभोग, तो यहाँ पर लाइन खींची हुई है विलास। विलास आड़ी लाइन में देखिए, तीसरे नंबर की लाइन में। फिर दूसरा शब्द है हथेली, तो पहली लाइन में सीधा देखिए करतल। हथेली माने करतल, जो काव्य पंक्ति में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तीसरा शब्द है प्रचुर, तो पहली लाइन में आड़ी लाइन में देखिए प्रभुत। चौथा शब्द है दरज, तो हम देखेंगे उसको दूसरी लाइन में दरार। पांचवा शब्द है आंधी, तो जिसका है दूसरी लाइन में आड़े में देखेंगे अधड़। अधड़, अधड़ यहाँ पर न बिंदी के रूप में अ के ऊपर है, साइलेंट हो गया ना। अब इसके बाद का शब्द है छठा पानी। पानी माने, तो यहाँ पे उसका पांचवी लाइन में सीधी खड़े में देखेंगे तो उसका होगा अर्थ वारी। सातवां शब्द है गरल, तो गरल का होगा तीसरी और दूसरी लाइन में सबसे नीचे देखेंगे हम गोला किया उसको विष, मतलब जहर। आठवां शब्द है चट्टान, तो चट्टान मतलब पहाड़, तो उसका होगा शैल। यहाँ पे ये जो शब्द है शैल माने चौथी लाइन में आखिरी में देखिएंगे हम सीधा खड़े में शैल माने पर्वत, उसका अर्थ होता है। अब हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमने विरोधार्थी शब्द जो दिए गए हैं उसके दो शब्द हैं, उसके अर्थ के साथ उसका दूसरा भी विरोधी ढूंढा गया है, तो हमको दो दो वाक्य बनाने, दोनों के पहले शब्द का एक और उसका जो दूसरा जो हमने कोष्टक में से ढूंढा है उसका एक। तो पहला इस प्रकार है वाक्य, राजा सदा विलास में डूबा रहता था। राजा हमेशा विलास में डूबा रहता है, तो उसको वाक्य में प्रयोग किया ना हमने इस पर। दूसरा है बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्यता दिया। क्या उसका भविष्य बता दिया। किसने बता दिया? ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। तीसरा शब्द है वह गांव में, प्रभुता का हम यहाँ पर शब्द में वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो वाक्य इस प्रकार है, वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रभुत संपत्ति थी। तो यहाँ पर चौथा वाक्य देखेंगे हम, गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। ये वाक्य जब मैंने आपको काव्य पंक्ति समझाई थी तब इसमें ये जो वाक्य है वह कौन बोलता है? कर्ण बोलता है। क्या बोलता है? कि गरुड़ पहाड़ों की दरार में निवास करता है। छठा वाक्य, सारी रात अंधड़ ने कह मचा दिया। अंधड़ ने क्या किया? कहर मचा दिया। छठा, सदा स्वच्छ वारी पीना चाहिए, मतलब हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। इसके बाद का है सातवां, देखते ही देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में
फैल गया। 8वां शब्द है सैल से उस पार झरना था। सैल से उस पार झरना था मतलब पर्वत के उस तरफ झरना था। प्रश्न नंबर 7, अंदाज अपना 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 मत स्पष्ट कीजिए। मतलब अपना अंदाज लगा के अपना अपना जो मत है, जो अपनी बात है वो आपको बतानी है। स्पष्ट कीजिए, उसको खुल के बतानी है आपको, साफ सही मायने में। तो पहला यह है, इस प्रकार है प्रश्न इसमें, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? उत्तर इस प्रकार है, यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान मुझसे मदद मांगे तो पहले मैं उसकी ज़रूरत के बारे में पूछूंगा। यदि मुझे उसकी ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं अवश्य उसकी मदद करूंगा। मदद करने में यदि दूसरों के सहयोग की आवश्यकता हुई तो उनका सहयोग भी लेने में मैं संकोच नहीं करूँगा। दूसरा इस प्रकार है प्रश्न, आपको पता चले कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? उत्तर इस प्रकार है, संकट में पड़े हुए मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मैं मित्र धर्म को निभा सकता हूँ। अपने आप को सच्चा दोस्त साबित कर सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने में मैं कोई कसर न रखूँगा। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप क्या करेंगे? उत्तर इस प्रकार है, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर ला दूँगा। प्यासों के लिए प्याऊ बनाऊँगा और गरीबों को अन्नदान दूँगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करूँगा। अब यहाँ पर कक्षा 9 के विद्यार्थी, आपका जो काव्य 4 का जो स्वाध्याय है वह पूर्ण होता है। तो यही आपका गृह कार्य है। नमस्कार विद्यार्थी।